So hello students, I Anjum Bhatti Nirban welcomes you to join the class of General Knowledge. So today we are going to start lesson number 10 and complete it with lesson number 11. So our lesson number 10 is Flower Festival of the World. What we learn today? Flower festivals, okay? Flower festivals are ways to display the colors and beauty of the flowers through shows, gardens, parks, fairs, parades, music and festivities. यानी हमें सारी जगह दिखाई देते हैं. Let us learn about some of these famous and colorful flower festivals of the world. Around the world we know about the flower festival. First is Blow Amen Corso. Okay, Blow Amen Corso Zundert द नीदरलैंड, यानी ये कहाँ का है? नीदरलैंड का है. Zundert holds the लार्जेस्ट पैरेड ऑफ फ्लावर इन द वर्ल्ड. ये एक पैरेड का नेम है जो कि क्या है, एक सबसे बड़ा वर्ल्ड की पैरेड लगती है फ्लावर्स की. वेयर द लार्ज आर्ट वर्क आर क्रिएटेड एंड डेकोरेटेड विद दहलीज. ओके, दहलीज क्या होता है? इट्स अ फैमिली ऑफ डेजी प्लांट. ओके, डेजी फ्लावर्स. ओके, एंड थाउजेंड ऑफ अदर फ्लावर्स. The other people of the place are often responsible for the allies growing in the region, while the younger one build the glides or floats in large temporary tents constructed especially for the event. Next is flower carpet Brussels, Belgium. ये कारपेट के बारे में है कि फ्लावर कारपेट का कैसे यूज किया जाता है. दिस स्पेशल इवेंट, दिस इज एन इवेंट. ओके, दिस स्पेशल इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड वंस इन एवरी 2 years, यानी वंस इन एवरी 2 years में ये हम एक बार होता है. ड्यूरिंग द इवेंट अ लॉन्ग फ्लावर कारपेट इज स्ट्रेच्ड, मतलब उसे वहां पर बिछाया जाता है आउट वन ऑफ द मेन स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ द ब्रुसेल्स सिटी हॉल. ब्रुसेल का सिटी हॉल है, वहां के बाहर ये बिछाया जाता है और यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है वंस इन एवरी 2 years. ओके, बैटला दे फ्लारेस वेलेंसिया, स्पेन. That is the festival in Spain. The festival is celebrated in Spain to mark the end of the long Feria de Julio month. After the floats make a couple of rounds, the battle breaks out. Okay. People watching along with the float members throw flowers and each other and enjoy. Means यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर्स की बारिश की जाती है. जब भी यहाँ पे जो राउंड निकलता है, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर फ्लावर्स थ्रो करते हैं एंड इंजॉय करते हैं इस फ्लावर्स को. ओके, नेक्स्ट इज बट्टागेलिया दी फ्योरी वेंटिमिग्लिया, इटली. ओके, इटली का ये एक ना बैटल फ्लावर्स और बैटल है जो कि देखिए, दिस बैटल ऑफ फ्लावर्स हैपेंस एवरी सेकेंड ईयर इन वेंटिमिग्लिया. इट्स अ प्लेस ऑफ इटली. द फ्लोट्स कैन रोम अराउंड द टाउन फॉर 2 days. 2 दिन के लिए रेगुलर चलता है. द फर्स्ट डे हैपेंस एज अ नाइट पैरेड विद फूड, डांसिंग एंड म्यूजिक. अब ये क्या है, एक तरीके से फेस्टिवल ही होता है. तो यहाँ पर ये 2 days तक राउंड निकालते हैं, एक रैली निकालते हैं, परेड करते हुए जाते हैं विद द फूड, डांसिंग एंड म्यूजिक. On the second day, the communities along with the bands and the dancers come out on the street and they everybody start showering the flowers on the one another. क्या होता है, पहले दिन ये अपना एंजॉय करते हैं. सेकंड डे जब ये रैली निकालते हैं तो किसके साथ निकालते हैं? बैंड्स विद डांस. ओके, बैंड्स के साथ निकालते हैं और डांस करते हुए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर किसकी, फ्लावर की शोरिंग करते हैं, फ्लावर्स थ्रो करते हैं. ओके, नेक्स्ट है शियांग में फ्लावर फेस्टिवल, शियांग माई, थाईलैंड. This flower festival is organized on the first weekend of February. कहाँ पे होता है ये? थाईलैंड में होता है. This festival is mainly held in community garden of Swanborg Hut on the southern western corner of the moat, where dancers in traditional shining costumes perform their Thai dances. यानी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनी जाती है, थाई डांस करते हैं और यहाँ पर फ्लावर्स से डेकोरेशन किया जाता है. ओके, द पीपल टेकिंग पार्ट इन फ्लावर्स पैरेड हैंड आउट रोजेस टू स्पेक्टेटर्स. यानी स्पेक्टेटर्स अपने हाथ में रोजेस लिए हुए होते हैं, यहाँ पे सब पार्टिसिपेट करते हैं और उनके लिए पैरेड भी निकाली जाती है. हु आर स्पेक्टेटर्स? पीपल हु वॉच एट द शो और अदर इवेंट. यहाँ पर उनको ध्यान रखने के लिए, इवेंट को और वॉच करने के लिए जो लोग होते हैं, दे आर स्पेक्टेटर्स. ओके, next is Feria de las Flores, Medellin, Colombia. It's a festival in Colombia. This flower event takes place in the city of Medellin, where Medellin is the city of Colombia. Okay, where the week-long schedule is planned and organized, including the popular parade of Sileterosa.
ओके यहाँ पे पैरेड निकलती है सिलेटोरसम से और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल कैरिंग फ्लावर इंसिग्नाइज मीनिंग अ मिलिट्री के साथ निकलती है। ओके दिस फ्लावर पैरेड सिंबलाइज द एंड ऑफ स्लेवरी इसका मतलब जो भी मेन मोटो होता है इस वाले जो फेस्टिवल का या इवेंट का, जो फ्लावर निकाले जाते हैं वो किसको खत्म करने के लिए होता है, गुलामी को खत्म करने के लिए होता है। इट्स सिंबलाइज टू एंड ऑफ स्लेवरी। ओके Rose Parade, Pasadena, California. Okay, it's a Pasadena. It's a place in California. Okay, तो यहाँ पर Rose Parade कैसे होती है? On every New Year Day, the festival is organized with flower decorated floats, rose bowl, games, and marching bands enjoying the parade. Apart from bands performing music, there happen to be a beauty queen contest, a horse parade too. यहाँ पर beauty queen contest भी होता है इसके साथ साथ फर्स्ट डे को, ओके न्यू ईयर के फर्स्ट डे को, एंड हॉर्स पैरेड भी होती है एज यू कैन सी इन द पिक्चर। नेक्स्ट इज गेंजानो इनफेरेटा फ्लावर फेस्टिवल। बेलार्डो में है ये और ये कहाँ पर है? बेलार्डो इटली में। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जून लोकल आर्टिस्ट फिल द एंटायर स्ट्रीट ऑफ बेलार्डो विद फ्लावर कारपेट पैटर्न इंस्पायर्ड फ्रॉम फेमस पेंटिंग, रिलीजन, आर्ट एंड शेप। आप देख सकते हैं पिक्चर में सब जो भी पेंटिंग बनाई है किससे बनाई गई? फ्लावर से बनाई गई हुई है। सो ये लोगों को, वहाँ के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। फॉर मोर देन 2 centuries since 1778 on Sunday and Monday in Farata, the most suggestive demonstration of art, pride and the artist of Genzano. यानी ये कब से चलता आ रहा है? Since 1778 से has taken place. On the third day, school children are given the freedom to enjoy the plucking of flower. और जब इनका 2 दिन का एग्जीबिशन होता है तो थर्ड डे स्कूल के चिल्ड्रंस को बुलाया जाता है, स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है एंड दे एंजॉय टू प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम देयर, यानी वो अपना एंजॉय कर लेते हैं, प्ले कर लेते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 10. I have prepared lesson number 10 in match the following answers. Okay, तो ये हमें match the following के फॉर्म में लर्न करना है। आपको यहाँ पर फेस्टिवल नेम दे दिए जाएंगे और यहाँ पर प्लेस के नेम दे दिए जाएंगे। ओके, यू हैव टू मैच देम। ओके, नेक्स्ट इज lesson number 11 which is about traditional costumes. Okay, lesson number 11 we'll get to know in this chapter traditional costumes have always been a symbol of pride, beauty and honor in every country. सभी को पता है ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम क्या होती है? एक ब्यूटी, प्राइड और ऑनर का पार्ट होती है। They not only represent the pride and prestige of the country but also impart the feeling of beauty and respect to the person who wears them. So read the given information and use them as clues to name each traditional costume shown below. Now we need to recognize, or we need to find out which costume, which name of this costume. Okay, which is the name of this costume, given costume. This is a traditional Malay dress and is a national dress for Brunei and Malaysia. यानी ब्रुनेई और मलेशिया की ट्रेडिशनल ड्रेस है. It is known as the enclosed dress because of its closed structure and the loosely stretched appearance which covers a complete body. यानी ये क्या होता है? क्लोज स्ट्रक्चर क्यों, एनक्लोज ड्रेस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल ढीला ढाला स्ट्रेच किया जाता है एंड पूरा कवर होता है ऊपर से नीचे, तो इसको हम क्या कहेंगे? बाजू कुरुम. द ड्रेस नेम इज बाजू कुरुम. नेक्स्ट इज It is a skirt which is cut in a slightly circle, यानी सर्कल में घेरदार स्कर्ट होती है where the reach below the knees, और कहाँ तक होती है? knees के नीचे तक. It is usually worn with a long skirt, shirt, bodice and an apron by women of Germany, Austria, Switzerland and Liechtenstein. यानी ये कौन सी ड्रेस है? Dirndl. Okay, Dirndl. It is worn by the flamenco dancer in Spain during their dance performance and shows. It is a long dress that reaches the ankle, बिल्कुल एंकल तक जाती है. It is adorned यानी covered with ruffles in both the skirt and the sleeves. These are ruffles. You can see over here, sleeves में भी ruffles लगे हुए हैं and skirt में भी ruffles लगे हुए हैं. Okay, that is Taraje da Flamenca. Okay. Next is, it is considered to be a formal clothing as it is worn during the occasional parties, festivals and wedding in Hawaii. Hawaii में ये dresses पहने जाते हैं, dress पहनी जाती है. This is the traditional dress of Hawaii which name is muumuu. Okay.
Next is, this dress originally belonged to Japan and it worn by the Japanese during their cultural events and on weddings. It is a long T-shaped dress which covers the complete body and has wide and long sleeves on both the side. You can see in the T shape, okay? और ये जो बिल्कुल जो sleeves वगैरह होती है वो बिल्कुल cover होती है, okay? Both the side और long sleeves होती है बिल्कुल, as you can see in the picture. This dress calls kimono. Next is, this is a Vietnamese costume worn mostly by the women of the country. It is a tight outfit made of complete silk material. This dress made by a silk material which name is aude. Okay. Next is, it is a Spanish outfit worn by the Spanish Latin Americans. It is a white one-piece skirt popularly worn during traditional festival and events. Okay, in Spanish. Okay, that is polera. Next is, it is also known as Mandarin gown. Okay, इस जो ड्रेस को हम क्या कहेंगे, मंदारियन गाउन भी कहा जाता है, जो कि कैसा होता है दिखने में. दिस टाइप ऑफ आउटफिट इज पॉपुलर अमंग चाइनीज मैन एंड women. It is a body hugging one piece gown which goes down till the toes. ये बिल्कुल ऊपर से लेकर toes तक का गाउन होता है. As you can see, बिल्कुल टाइट फिटिंग गाउन होता है. That name is cheongsam. And last one is, it is a traditional garment worn by Lao and Thai women, particularly northern Thai and northeastern Thai women in Laos and Thailand respectively. यहाँ कहाँ चलता है? Laos and Thailand में. It is a tube-like skirt which is worn in a variety of way. In particular, it can indicate which region in the wearer is from. यानी जब भी ये ड्रेस पहना जाता है तो उनकी पहचान अलग ही दिखाई जाती है. That dress name is Siam. Okay, class. So I hope you have clear. You got both the chapter number 10 and 11. Okay, class.